जमीन कब्जाने के विवाद में व्यापार मंडल अध्यक्ष की पिटाई, अस्पताल में हुए भर्ती। प्रयागराज में जमीन कब्जाने के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने व्यापार मंडल के एक नेता की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के बेड पर लेटे ये शख्स अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित आशीष जायसवाल व्यापार मंडल के अध्यक्ष है। उनका आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन आराजी संख्या 1503 पर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रयागराज की अदालत से स्थगन आदेश यानी स्टे लगा हुआ है। इसके बावजूद कुछ लोग जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि 8 मार्च 2026 को करीब 11:45 पर दबंगों ने कई मजदूरों के साथ जमीन पर पहुंच गए और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। विरोध करने पर पीड़ित और उनके भाई के साथ हाथापाई व मारपीट की गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवाया और सभी को वहां से हटाकर चली गई। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि पुलिस के जाने के बाद आरोपी दोबारा 10 से 15 लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और फिर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने अवैध असलहा निकालकर धमकी दी और पीड़ित के भाई मनीष कुमार को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद ईंट पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी आरोपियों ने धक्का मुक्की की और गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मनीष कुमार को परिजनों ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि नवाबगंज पुलिस को तहरीर देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में पीड़ित आशीष जायसवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मामला था और किस तरह की घटना घटी? आप अस्पताल में मेरी ज़मीन पे कुछ गुंडे तरह टाइप के लोग जो ना वहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कहीं और के रहने वाले लोग सब आके वहाँ पे कब्जा करने लगे, जबकि वो स्टे की भूमि है। उसमें विजय शंकर यादव, अनिल यादव उर्फ विधायक, कुलदीप शुक्ला, अमित मिश्रा, राज केसरवानी और उनके साथ 15-20 और अज्ञात लोग थे। मेरी ज़मीन पे कब्जा करने लगे, जबकि उस ज़मीन का मेरे पूर्वजों की ज़मीन है। उसमें न्यायालय का सिविल जज कोर्ट का स्टे है, स्थगन आदेश। उस स्थगन आदेश के बारे में थाने को भी पता है, बहुत एप्लीकेशन थाने को भी पूरी तरह से पता है, लेकिन वो लगातार उस पर निर्माण 4 बार उसमें 100 डायल भी आई, उनको रोका। ठीक है, थाने के एसआई भी आए श्याम सुंदर जी, उन्होंने भी रोका, लेकिन वो नहीं माने। तब भी निर्माण 4 बजे की आस-पास है कि वो आए और बहुतायत मात्रा में 20-25 की संख्या में आए और मेरे भाई के ऊपर जो है टूट पड़े। मेरे भाई मनीष कुमार को खींच ले गए, उसके ऊपर ईंटों से पकड़ के ईंटों पे झुका के ईंटों से प्रहार किया, उसके पीठ पे बहुत मारा है। और उसमें राज केसरवानी ने पिस्टल उसको सटाया। ठीक है, जहाँ हम लोगों के ऊपर जानलेवा, मैं बचाने के लिए आगे बढ़ा तो मुझको घेर के ईंट पत्थर से और न जाने किन चीज़ों से मेरे सर पे दे मारा। और ये घटना 8 तारीख की है और 4 बजे इस तरह की वो हुई है। वैसे तो मामला 12 बजे से ही वो लोग कर रहे थे, बार बार 100 डायल भी आ रही है। थाने के उप निरीक्षक भी जाके रोक रहे हैं, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हैं। क्या ठीक है, आप चाहते हैं योगी सरकार से? आपकी क्या मांग है? मेरी योगी सरकार से ये है कि मैं थाने में पहुंचा जब दोबारा, ठीक है, दूसरे दिन मेरा बेली में रेफ़र किया गया था CSC के थ्रू। मैं तहरीर भी देने गया
तो इंस्पेक्टर नवाबगंज नागवेंद्र सिंह इस तरह मतलब भ्रष्टाचार में डूबे बैठे हुए हैं, ठीक है, दलालों के चुंगल में, वो हमारे ऊपर ही फटकार लगाने लगे। जबकि मैं वहाँ का व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं एक उद्यमी हूँ, फूड प्रसंस्करण इकाई चलाता हूँ, उनको पूरी तरह से पता है कि मैं एमएसएमई उद्यम चला रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर मेरी सुरक्षा नहीं होगी, मेरे उद्यम की सुरक्षा नहीं होगी, सीसीटीवी तोड़ दिया जाएगा। और जब मैं इस तरह सेफ नहीं हूँ तो मैं कहाँ सेफ हो सकता हूँ? मैं अपने घर पे नहीं सेफ हूँ, जबकि थाने के 50 मीटर दूर की प्रकरण है। इंस्पेक्टर नवाबगंज को पूरी तरह से पता है। इंस्पेक्टर नवाबगंज ने कहा कि आप जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, आप भूमाफिया। क्या मैं न्यायालय की संरक्षण में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं भूमाफिया हूँ? अगर मैं भूमाफिया हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं योगी सरकार, योगी जी से मैं गुहार करता हूँ, प्रशासन से गुहार करता हूँ, ठीक है। और मैं व्यापार मंडल में अपने व्यापारी सुरक्षा की गुहार करता हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम आशीष जायसवाल पुत्र उमाशंकर, मैं झोकरी आदमपुर थाना नवाबगंज का निवासी हूं। और इस तरह से घटना से और इंस्पेक्टर के रवैये से मैं बहुत क्षुब्ध हूं, बहुत परेशान हूं, और उन्हीं के कारण है आज मैं यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हूँ।